फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी, जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फिलहाल चलिए अब लोग बात करने वाले हैं लेथ को लेके। तो लेथ का अगर हम लोग देखें तो हम सभी ने शायद लेथ देखा ही होगा, ठीक है। तो अगर आपने नहीं भी देखा है तो आप अपने आसपास जहां भी आप रहते हैं आपको कहीं ना कहीं लेथ मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि लेथ के लिए आपको इंडस्ट्री में विजिट करने की जरूरत है। नॉर्मल शॉप दुकानों में भी आपको लेथ दिख जाएंगे जहां पर आपके क्या है थ्रेडिंग का वर्क होता है, व्हाटएवर जो भी इस तरीके के वर्किंग होते हैं। अब समझिए जो हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, पूरा हम लोग लेथ के कंपोनेंट को देखेंगे। इस कंपोनेंट को देखने के बाद हम लोग समझेंगे कि लेथ में किस किस तरीके से क्या क्या चीजें जो हैं कंपोनेंट के अलावा जो मोशन होता है किस किस तरीके से मोशन कर सकता है। हालांकि इसके बाद हमको लेथ के अंदर ऑपरेशंस को भी पढ़ने की लेथ के अंदर आपका कौन कौन सा ऑपरेशन होता है, लेकिन उससे पहले हमको कंपोनेंट को समझना है। तो इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो लेथ में आपके जो भी क्या क्या कंपोनेंट है, किस मटेरियल के होते हैं, क्यों होता है, इसके बारे में हमको देखना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखिए तो लेथ तो आपने देखा है, आप देख सकते हो इमेज जो भी है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली हमने लाइन डायग्राम यूज किया हुआ है और आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइन डायग्राम ही बेस्ट है। मतलब अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो लाइन डायग्राम ही क्या होगा, वो आपको बेस्ट होगा। अदरवाइज क्या है, ये सब जो चीजें हैं ये सब चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है कि पहला चीज तो समझते हैं कि इसमें क्या क्या हमको कंपोनेंट दिख रहा है। तो अगर आप कंपोनेंट की बात करेंगे तो देखो ये तो आपका हेड स्टॉक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिंडल, ठीक है। ये वाला जो आउटर पार्ट है अभी वन बाय वन बात करूंगा, जस्ट पहले के स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज द हेड स्टॉक दैट इज कॉल्ड, यहाँ स्पिंडल होता है हेड स्टॉक में जहां पर आपका क्या है जॉब वगैरह हम लोग या वर्कपीस को फंसाते हैं। वर्कपीस बोलिए या जॉब बोलिए एक ही बात है। इसके बाद ये अगर आप देखोगे तो दिस इज द टेल स्टॉक। टेल स्टॉक क्या है, ये आपका ड्रिल और सेंटर के लिए आपका जो यूज होता है, बताऊंगा अभी बात करूंगा, वो टेल स्टॉक है। अब सुनिए, ये आपका जो है लेथ का बेड है। लेथ का बेड मतलब समझ रहे हो, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपका पूरा लेथ का जो लोड है वो कैरी करके रखता है। और ये जो आपका लेथ है इसमें अगर आप देखोगे तो एक आपका फीड रॉड होता है, एक आपका लीड स्क्रू होता है, और ये जो आपका टूल बेड है, जो आपको लेथ बेड बोलिए या टूल बेड बोलिए, ये हाफ नट स्क्रू है। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग अभी। और यहाँ से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो देखिए क्या अरेंजमेंट है। ये लेथ बेड में सबसे पहले आपका कैरियज रहता है। कैरियज से ऊपर सैडल होगा, सैडल से ऊपर एप्रॉन होता है, एप्रॉन से ऊपर क्रॉस स्लाइड दिखेगा, क्रॉस स्लाइड से ऊपर स्वेल प्लेट दिखेगा, स्वेल प्लेट से ऊपर कंपाउंड टच दिखेगा, और उसके ऊपर आपका जो टूल पोस्ट होगा। और ये पूरा का पूरा जो असेंबली है उसको दैट इज कॉल्ड कैरियज असेंबली, ठीक है। मतलब ये सब जो चीजें ये पूरा क्या है, जो कैरियज है ये पूरा क्या करता है, इस लोड को बियर करता है। तो अब समझिए वन बाय वन हम लोग चीजों को समझते हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट का क्या रोल है और इस पे किस तरीके से यूज होता है। तो उससे पहले समझने के लिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्शंस को लेके ध्यान रखना है। हम लोग बेसिकली क्या है तीन डायमेंशंस लेते हैं। एक हमारा होता है एक्स एक्सिस, एक हमारा होता है वाई एक्सिस, और एक जो होता है डेट इज हमारा जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं मान लीजिए एक्स एक्सिस को लेके बात करता हूं तो एक्स एक्सिस हमारा कौन सा एक्सिस होता है, डेट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। ये जो आपका है ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये आपका जो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस क्या हो गया, लैटरल हो गया या क्रॉस भी बोल सकते हो। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या है वाई एक्सिस जो है इसको आप बोलेंगे क्या, डेट इज द ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, जो इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और जो z है, z का मोशन एक्चुअली ये है ना एक्स वाई जेड, तो ये जो आपका डेट इज द लैटरल बोल सकते हो, ठीक है, लैटरल एक्सिस, ठीक है। अभी इसका हम लोग नाम देंगे और देखेंगे। देखिए कुल मिला के क्या है, जो हमारा लेथ है, लेथ के अंदर आपका देखिए ज्यादातर जो लेथ होते हैं ना ये टर्निंग के लिए मेनली आपका डिजाइन किया गया था। टर्निंग का मतलब आप समझते हैं क्या, ये जैसा आपका शाफ्ट है तो इस शाफ्ट को आप कंटिन्यू रोटेट करते चले जाएंगे तो आपको क्या है इस तरीके से चीजें दिखेंगी, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे ना ये क्या करेगा, डाया कम करते चले जाएगा, दैट इज कॉल्ड टर्निंग। इसीलिए जो आपका लेथ है, लेथ को हम लोग बेसिकली टर्निंग मशीन भी बोलते हैं। जो लेथ मशीन है, लेथ मशीन को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग टर्निंग लेथ भी बोलते हैं, टर्निंग मशीन भी बोला जाता है। स्पेशली जो ये आपका डिजाइन किया गया था वो टर्निंग के लिए किया गया था, लेकिन उसके बाद और भी बहुत सारे क्या है ऑपरेशंस को परफॉर्म किए जाने लगे, और ये टर्निंग वगैरह की बात हम लोग आगे करेंगे। तो सबसे पहला अब हम लोग समझते हैं और आते हैं हम लोग टूल बेड पे। तो अगर हम लोग टूल बेड की बात करें तो वन बाय वन मूव करते हैं। सबसे पहला हमारा बात करते हैं टूल बेड को लेके।
देखिए सबसे पहला जो हम लोग टूल बेड की बात कर रहे हैं, ये आपका होता क्या है, डेफिनेटली जो पूरा लेथ का असेंबली है, पूरा लेथ का जो मशीन है उसको क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब सपोर्ट प्रोवाइड करेगा तो किस तरीके का होना चाहिए, डेफिनेटली इसका जो डिजाइन ऐसा हो क्योंकि जब इस पे लोड आएगा और जब इस पे मशीनिंग होगी तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या होगा, वाइब्रेशन आएगा। और अगर इस वाइब्रेशन का इफेक्ट अगर आपको वर्कपीस के अंदर मिला, मतलब यहाँ अगर आपका वर्कपीस जॉब है जो रोटेट कर रहा है और इसका इफेक्ट अगर वर्कपीस पे गया वाइब्रेशन का, तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका जॉब को डैमेज करेगा, डायमेंशंस को खराब करेगा। तो यहाँ पर हमें ऐसा मटेरियल चूज करना पड़ेगा जिसकी क्या हो, वाइब्रेशन की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो, वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो। और कौन सा मटेरियल आपका बेस्ट होता है जो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर ले, डेट इज कॉल्ड कास्ट आयरन। और कास्ट आयरन में बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं डेट इज द ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन मटेरियल यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हम लोग जो टूल बेड का डिजाइन करते हैं वो किसके लिए करते हैं, वो हम लोग करते हैं ग्रे कास्ट आयरन। और अगर मैं बात करूं ग्रे कास्ट आयरन, तो ये ग्रे इसका नाम क्यों दिया गया है, वो कास्ट आयरन जिसके अंदर आपके ग्रेफाइट होते हैं, ग्रेफाइट के पार्टिकल, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रे कास्ट आयरन। ये ग्रेफाइट होने से क्या फायदा है, ग्रेफाइट जो होता है आपका, ये आपका वर्क करता है सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह। ठीक है, जो आपका ग्रेफाइट है, लुब्रिकेंट समझ में आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को हम लोग सॉलिड लुब्रिकेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका ग्रेफाइट है ये आपका एक सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा। और ये जो आपका क्या होगा कि जब इसके अंदर क्या होगा, वाइब्रेशन आएगा तो उसको एब्जॉर्ब करेगा। और ये जो आपका कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन की नो डाउट अगर आपको पता हो तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी होती है। मतलब ये जो आपका कास्ट आयरन, जो भी आपका ब्रिटल मटेरियल होता है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको बहुत अच्छा मिलेगा, कास्ट आयरन का तो और अच्छा है। और इसका अगर आप टेंसाइल देखोगे तो टेंसाइल ये वीक होता है, वीक इन टेंसाइल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, दिस इज द वीक इन टेंसाइल। तो ये आपको कहानी क्लियर हुआ। तो ये आपका जो था, ये टूल बेड को लेके कहानी किया हुआ है, बात की हमने। तो पहला चीज टूल बेड, इसमें जो पॉइंट्स लिखा हूं ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। ग्रे कास्ट आयरन का मतलब उस मटेरियल के अंदर आपके ग्रेफाइट्स होते हैं। ग्रेफाइट जो होता है डेट इज बिहेव एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट। तो एक आपका सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह काम कर रहा है जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो आपको क्या मिलेगा, बहुत हाई मिलता है। लेकिन ये बाय जो इसका नेचर होता है वो वीक इन टेंसाइल नेचर होता है। तो ये जो हमको लेथ बेड के बारे में हमने बात किया, आपको क्लियर है कहानी यहाँ तक? यहाँ तक आपको कुछ डाउट दिख रहा है क्या? नहीं, क्लियर है। चलिए, तो ये हम लोग बात करते हैं टूल बेड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फीड रॉड और लीड स्क्रू की तरफ। ठीक है, फीड रॉड, यहाँ पर देखिए दो चीजें हम लोग काफी ज्यादा वर्ड यूज करेंगे। एक तो पहला हम लोग वर्ड यूज करने वाले हैं डेट इज फीड, और दूसरा जो हम लोग यूज करने वाले हैं डेट इज द डेप्थ ऑफ कट। तो ये हम लोग फीड को समझ लेते हैं कि फीड क्या होता है, और एक जो हम लोग बोल रहे हैं डेप्थ ऑफ कट। तो डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, देखिए सीधी सी बात है क्या कि यहाँ पे जो आपका जॉब है, जो आपका जॉब क्या है, यहाँ पे जॉब बेसिकली आपको रोटेट करेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका जॉब है, जॉब को आपको क्या करना है, जॉब हमेशा आपका क्या होगा, यहाँ पर जो भी आपका वर्कपीस है, ये वर्कपीस आपको जो है ये आपको रोटेट करेगा। तो वर्कपीस जब रोटेशन होगा तो इसके ऊपर जो भी मशीनिंग करनी है, तो वर्कपीस आपका क्या है, वर्कपीस में केवल रोटेशन का मोशन है बस। वर्कपीस को आप उठा के आगे पीछे नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास टूल है, टूल आप समझ रहे हो जिससे हम लोग को वर्कपीस की मशीनिंग करनी है, तो जो हमारा टूल है उस टूल को मोशन देना पड़ेगा। अब टूल को मोशन देने के लिए हमको क्या है, टूल को अलग अलग क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम में एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब टूल का मोशन आपका क्या होना चाहिए, इस तरीके से, डेट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मोशन। इस तरीके से मोशन जा सकता है, डेट इज कॉल्ड लेटरल मोशन। ये देखिए लेटरल एक्सिस पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ऊपर भी जा सकता है, डेट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस। मतलब जो हमारे पास टूल है, जो आपके पास टूल है, मान लो कि आपने टूल को जब एडजस्ट किया और जो आपका वर्कपीस है, तो पहले जब आप वर्कपीस को लगाओगे तो ये टूल को साइड करोगे। अब आपको वर्कपीस तक पहुंचना है, तो यहाँ पर अगर आपका टूल है और यहाँ पर अगर आपका वर्कपीस है, तो टूल अगर आपका ये है तो उसको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोशन डेफिनेटली ट्रांसवर्स एक्सिस में चाहिए, वाई एक्सिस में। उसके बाद हमको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में भी चाहिए, डेट इज द एक्स एक्सिस। और उसके अलावा अगर बात करोगे तो ये आपका कौन सा एक्सिस दिख रहा है, लेटरल एक्सिस। तो ये आपको कहीं ना कहीं लेटरल एक्सिस में भी चाहिए। तो यहाँ पर हमको क्या है, जो टूल को मोशन देना है वो तीनों एक्सिस में मोशन जाना चाहिए। तो जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस वाला जो मोशन होता है डेट इज कॉल्ड फीड।
समझ में आ रहा है क्या बोला? जो आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो होता है ना, उसको हम लोग जो फीड है, ये फीड जो आपका प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइड इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के डायरेक्शन में क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फीड को। और बेसिकली जब प्रोवाइड किया जाता है तो इसकी यूनिट क्या होती है, जो आपका लेंथ है, इसमें जो आपको फीड प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या है, रोटेशन कंटिन्यू कर रहा है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये आपका एक रिवॉल्यूशन में कितना एमएम मूव किया। मतलब आप जो फीड दे रहे हो ये तो डिपेंड करेगा कि आप कितना तेजी से ले जा रहे हो। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक इस तरीके का हैंडल होता है घुमाने वाला, देखिएगा आप। तो लेथ के अंदर जो हैंडल घुमाने वाला होता है वो तो आप जो जितना तेजी से घुमाओगे उतना तेजी से मूव करेगा, ठीक है। तो इसका जो हम लोग बेसिकली यूनिट देखते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, डेट इज द एमएम पर रिवॉल्यूशन, डेट इज कॉल्ड फीड। फीड आपको क्या दिख रहा है, एमएम पर रिवॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है, इसका ये डिफाइन कर रहा है कि एक रिवॉल्यूशन में कितना एमएम मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप तो कंटिन्यू इधर मूव कराओगे लेकिन रिवॉल्यूशन तो आपका वहां पे चल रहा है। तो जो आपको फीड को लेके डिफाइन होगा, फीड क्या डिफाइन करेगा, एक रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में आपका क्या होगा, कितना एमएम मूव कर रहा है, डेट इज कॉल्ड फीड। कहानी क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब सुनिए, यहीं पर एक चीज और डिफाइन होता है, वो भी आगे जरूरत पड़ेगा, यहीं पर मैं बात कर देता हूं, डेट इज द डेप्थ ऑफ कट। ये आपका है डेप्थ ऑफ कट, और डेप्थ ऑफ कट को हम लोग बेसिकली किससे लिखते हैं, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, डीओसी। ये डेप्थ ऑफ कट क्या होता है आपका, डेप्थ ऑफ कट का मतलब सीधा सीधा ये है कि जैसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस प्रोवाइड किए थे ना, डेप्थ ऑफ कट किया जाएगा अंदर की तरफ। मतलब मान लीजिए कि ये आपका कोई डाया है, ठीक है, ये आपका क्या है, टूल है, देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, वर्कपीस है, ये आपका क्या है, टूल है। तो जब टूल है तो ये तो अभी हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में ऐसा मूव कर रहे थे, ये जो है ऐसा मूव हो रहा था, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। डेप्थ ऑफ कट की बात करेगा तो आपको अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब क्या, इसका डाया आप क्या करोगे, कम करते चले जाओगे। तो ये जब अंदर की तरफ जो जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग, ये आपको कौन सा मोशन होगा, लैटरल मोशन होगा। तो जब आपका टूल अंदर की तरफ मूव करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे तो कितना एमएम है, ये तो डेफिनेटली एमएम पे आएगा, ये तो अपना घूम रहा है, ठीक है, लेकिन डेप्थ ऑफ कट तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो ये जो आपका डेप्थ ऑफ कट है, ये बेसिकली आपका होता क्या है, कौन से डायरेक्शन में दिखेगा, ये नो डाउट लैटरल एक्सिस है। जो डेप्थ ऑफ कट है ये आपका क्या है, ये आपका डिफाइन है लैटरल एक्सिस में, और लैटरल एक्सिस में है तो ये आपका कौन सा होगा, जैसे आपका इसका यूनिट क्या था, एमएम पर रिवॉल्यूशन बना हुआ था, उसी तरीके से डेप्थ ऑफ कट है तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है एमएम, ठीक है। अब मीटर में तो नहीं दोगे ना डेप्थ ऑफ कट, एक एक मीटर डेप्थ ऑफ कट क्या मतलब, एक ही बार ले जाके आप टूल को पूरा घुसा दोगे क्या वर्कपीस के अंदर, ठीक है। क्या करना है, हौले हौले मूव करना है। तो यहाँ पर जो आपका डेप्थ ऑफ कट है वो बेसिकली हम लोग प्रोवाइड करते हैं एमएम में। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, जो आपका फीड डिफाइन होता है, डेट इज द एमएम पर रिवॉल्यूशन। मतलब एक रिवॉल्यूशन में कितना एमएम आपका टूल मूव कर रहा है। क्लियर है, ये दोनों टर्म से आप अवेयर हुए, फीड और डेप्थ ऑफ कट, इसको लेके कंफ्यूजन नहीं रखना है। फीड जो होता है हमारा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, फीड जो देते हैं हम लोग वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग देते हैं, और जो आपका डेप्थ ऑफ कट होता है ये आपको लैटरल एक्सिस के अलोंग मिलता है। कहानी क्लियर, चीजें क्लियर है यहां तक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे लेके। तो ये हम लोग कहां बात कर रहे थे, हाँ अब हम लोग आते हैं, पहला तो हमने टूल बेड को डिफाइन कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं फीड रॉड और लीड स्क्रू को लेके। तो देखिए क्या होता है, सेकंड हम लोग आते हैं, और सेकंड है हमारा फीड रॉड, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है डेट इज द फीड रॉड। फीड रॉड अगर आप देखोगे तो ये आपको बेसिकली दिखाई तो नहीं देगा लेंथ के अंदर, ये आपका अंदर में असेंबल होता है। होता क्या है कि देखिए जब आप इसको इस तरीके से मूव करते हैं ना, मतलब जब आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस में जब टूल को मूव कराते हैं तो वो क्या करता है, वो फीड रॉड पे ही ट्रेवल करता है। मतलब फीड रॉड आपका बिल्कुल फ्री है, आप जितना तेजी से मूव कराओगे उतना तेजी से मूव करेगा क्या, टूल, किसके ऊपर, फीड रॉड के ऊपर। तो ये बेसिकली आपका जो यूज किया जाता है प्रोवाइड, अगर हम लोग फीड रॉड की बात करें तो फीड रॉड क्या है, ये आपका टूल को प्रोवाइड किया जाता है फॉर फीड रॉड, ठीक है। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, ठीक है, टूल क्या करता है, मूव करता है। टूल जो आपका असेंबली है, ठीक है, टूल जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में टूल आपको मूव करता है, ये आपका होता है फीड रॉड। और जो आपकी फीड रॉड होती है, देखिए ये अगर आपको याद हो तो हमने क्या है, जो हमारा लेथ है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग थ्रेडिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं। थ्रेडिंग समझते हैं,
मार्केट में जाओगे तो उसको बोलते हैं चूड़ी बनाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड थ्रेडिंग। अब थ्रेडिंग जो आपको बनाना है तो आपको किस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपका पाइप लेके गए तो वहां पर इसको थ्रेडिंग बनाना था, तो इस तरीके से उसने थ्रेडिंग बना दिया। तो थ्रेडिंग बनाने के लिए क्या है, अलग अलग पैरामीटर होते हैं। मतलब थ्रेडिंग में ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल दो, ये आपको इस तरीके से थ्रेडिंग आपने बनाया हुआ है, ये चीज समझ रहे हो, ये जो हमने क्या है, ये हमने बनाया हुआ है थ्रेडिंग, ठीक है। अब ये थ्रेडिंग जब आपने बनाया है तो बताओ ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है, इसको हम लोग बोलते हैं पिच। बात करेंगे हम लोग इसी, जब लेथ ऑपरेशन के अंदर मूव करूंगा तो इसकी बात करूंगा मैं। बात ये हो रही कि ये जो आपका पिच है, ये बताओ ये जो आपका पिच जो बात हो रहा है, जो मतलब दो कॉन्सिक्यूटिव जो आपको अप या डाउन जो मिल रहा है उसके जो गैप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो यहां पर ये जो पिच है ये बड़ा होना चाहिए, पिच की छोटा होना चाहिए। क्या होगा, कुछ भी हो, लेकिन जो भी हो सभी के लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आप ये बताओ कि आप क्या है, इस टूल को इसके ऊपर मूव कराने के लिए फ्री हो, तो जहां पर आप ज्यादा तेजी से मूव कराओगे वहां पर क्या है, पिच छोटा होते चले जाएगा, जहां धीरे धीरे मूव कराओगे पिच बड़ा होते चले जाएगा। तो ये आपको पिच का वेरिएशन दिख रहा है। तो क्या होता है, फीड रॉड जो है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में टूल को मूव कराता है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये आपका क्या है, परफॉर्म फॉर नॉन थ्रेडिंग ऑपरेशन, ठीक है। ये आपका किया जाता है यूज्ड इन नॉन थ्रेडिंग ऑपरेशन। नॉन थ्रेडिंग मतलब थ्रेडिंग को छोड़ के आप बाकी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं लेथ मशीन के अंदर, वो सभी ऑपरेशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नॉन थ्रेडिंग ऑपरेशन लिखा हुआ हूं, ठीक है। लेकिन अगर आपको थ्रेडिंग देना हो तो थ्रेडिंग में बिल्कुल आपको क्या चाहिए, यूनिफॉर्म स्पीड चाहिए। मतलब आप क्या है कि इस तरीके से अगर आप घुमाओगे तो बिल्कुल, अब आप बताओ मैन्युअली घुमाओगे तो क्या आपका, अगर मान लो 4 सेकंड में एक रिवॉल्यूशन घुमा रहे हो तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि नेक्स्ट 4 सेकंड में अगेन आप एक रिवॉल्यूशन ही घुमाओगे। अगर आप मैनुअली कर रहे हो तो चीजें आगे पीछे होंगी ना। तो अगर आपका रिवॉल्यूशन चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या है, पिच भी चेंज हो जाएगा। मतलब आप एक ही वर्क पीस के अंदर जब आप डिजाइन कर रहे हो तो पिच का आपको वेरिएशन दिख जा रहा है। तो इस तरीके की बदतमीजी ना हो, इसीलिए इसमें क्या दिया रहता है, लीड स्क्रू दिया रहता है। और ये जो आपका लीड स्क्रू होता है इसमें आपका क्या होता है, जो आपका वर्कपीस है, मतलब जब आप थ्रेडिंग करोगे तो इसको हम लोग इस पर शिफ्ट कर देते हैं। मतलब जो असेंबली है आपका ड्यूरिंग थ्रेडिंग ऑपरेशन देखोगे तो थ्रेडिंग ऑपरेशन में क्या होगा कि ये जो आपकी चीजें हैं, ये आपका जो मूव कर रहा था फीड रॉड पे, ये हम लोग उठा के किस पे मूव कर देंगे, लीड स्क्रू पे। कहानी क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लीड स्क्रू को लेके। ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो लीड स्क्रू को लेके ध्यान रखिएगा। ये चीज जो हमारे पास लीड स्क्रू है ये आपका जो यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, पहला फॉर थ्रेडिंग ऑपरेशन, ठीक है, ये हम लोग यूज करते हैं फॉर थ्रेडिंग ऑपरेशन, ठीक है। जो हमारा थ्रेडिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वहां पर हम लोग यूज क्या करते हैं, लीड स्क्रू को। दूसरा चीज अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, एक तो आपको दिख रहा है कि थ्रेडिंग ऑपरेशन में हमारा परफॉर्म हो जा रहा है। दूसरा चीज अगर आप देखेंगे तो ये चीज आपको दिख रही होगी क्या, कि थ्रेडिंग तो हमने कर दिया है, ठीक है, इसका जो डिजाइन है, ये जो थ्रेड इस पे बना हुआ है, थ्रेड के बारे में पूछता है। तो बेसिकली जो हमारा लीड स्क्रू में जो प्रोवाइड किया जाता है, मतलब इसका जो डिजाइन है इसमें आपका होता है एक्मी थ्रेड। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक्मी थ्रेड अगर देखेंगे तो थ्रेड का जो एंगल है ये आपको कितना दिखता है एक्मी थ्रेड में, ये आपको दिखता है 29 डिग्री। बात है कि थ्रेड का एंगल हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो अगर आप देखो तो आपको इस तरीके से चीजें दिखेंगी, ऐसा, ठीक है। और यहां पे अगर आप एंगल देखोगे तो एंगल जो आपको 29 डिग्री का जो एंगल आपको दिख रहा है वो एंगल आपको ये वाला एंगल है, समझ में आया। ये वाला एंगल आपको कितना दिख रहा है, 29 डिग्री। तो लीड स्क्रू है, लीड स्क्रू में क्या है, ये थ्रेडिंग ऑपरेशन के लिए यूज हो रहा है। दूसरा चीज इसमें जो यूज करते हैं एक्मी थ्रेड यूज करते हैं। अगर आपको एक्मी थ्रेड नहीं दिख रहा है तो उस केस में हम लोग यूज कर लेते हैं क्या, स्क्वायर थ्रेड, ठीक है। और जो स्क्वायर थ्रेड होता है इसमें अगर आप देखोगे तो थीटा इक्वल टू क्या दिखेगा आपको, 0 डिग्री। मतलब इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से होता है, ये जो इसका डिजाइन है कुछ इस तरीके से आपका होता है, समझ में आया। तो ये आपका जो स्क्वायर थ्रेड है। तो चीजें आपको कहीं ना कहीं कुछ क्लियर हो रही है। जो हमने फीड रॉड की बात किया हुआ है, तो ये जो आपका असेंबली जो मूव कर रहा है फीड रॉड पे, तो ये आपका फीड रॉड हो गया जहां पर आपका मूव है। और जब आप क्या कैरियर्स को शिफ्ट करोगे यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा लीड स्क्रू पे।
तो लीड स्क्रू पे आप सीधा सीधा लिख सकते हो क्या कि ये जो हमारा यूज किया जाता है इट इज फॉर थ्रेडिंग ऑपरेशन। ठीक है, ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर थ्रेडिंग ऑपरेशन। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या है, फीड रॉड है। ठीक है, इसमें आपका कोई थ्रेडिंग वाला ऐसा ऑपरेशन की कहानी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो ये हमारा जो बात हुआ है, ये टूल बेड को हमने बात कर लिया, फीड रॉड पे बात कर लिया, लीड स्क्रू पे भी हमने बात कर लिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हेड स्टॉक की तरफ, दैट इज कॉल्ड स्पिंडल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो हेड स्टॉक या स्पिंडल को लेके बात कर रहे थे, ये आपकी क्या कहानी है, हेड स्टॉक और स्पिंडल पे जो बातें चल रही है। देखिए अगर आप लेथ है तो लेथ में आपको पावर सप्लाई करना पड़ेगा। पावर सप्लाई के लिए क्या है, आपको लेथ दिया, लेथ से आपको एक स्विच देगा, कनेक्शन देगा, सॉकेट देगा। ठीक है, वहां सॉकेट मतलब देगा नहीं, वो तो आपका इंस्टॉल रहेगा, उसमें आप गए कनेक्ट किए, जब आप जैसे उसको स्विच ऑन किए, लेथ में क्या होगा, पावर सप्लाई होना स्टार्ट होगा। तो जब आपका पावर सप्लाई होगा तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले जो पावर है वो जाता है हेड स्टॉक में, और हेड स्टॉक से फिर क्या होता है, स्पिंडल के अंदर आपका क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। मतलब जब हम लोग पावर सप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो पावर हेड में जाता है। अब बात है कि हेड में किस तरीके से जाएगा, तो देखिए जो आपका हेड है, यहाँ पर आपका गियर भी होते हैं और आपका बेल्ट ड्राइव भी होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से मीडियम के थ्रू पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको गियर के थ्रू करोगे। अब देखिए दोनों में भी आपके अलग अलग डिफरेंस है। जैसे आपका गियर है तो गियर में आपका स्लिपिंग वाला एक्शन नहीं होता है। अगर आप बेल्ट ड्राइव की बात करोगे तो कहीं ना कहीं स्लिपिंग वाला एक्शन होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की पैरामीटर को यूज कर रहे हो और कितनी आपको स्पीड चाहिए। तो स्पीड भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग फोर्थ पैरामीटर की तरफ अगर बात करें तो ये हमारा क्या है, दैट इज द हेड स्टॉक। ठीक है, हेड स्टॉक, हेड स्टॉक पे आपको क्या दिखेगा, अगर मैं बात करूं हेड स्टॉक पे तो ये आपका बेसिकली क्या है, लेथ को पावर सप्लाई करता है। ठीक है, ये जो आपका हेड स्टॉक है ये आपको पावर सप्लाई करता है, पावर देता है किसको, लेथ को। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी क्लियर है जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और सेकेंड चीज अगर आप स्पीड को लेके बात करोगे तो इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड। जो आपका हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक क्या है, आपका स्पीड भी आपको क्या करेगा, वेरी कराएगा। वो डिपेंड करेगा कि आप इस पे क्या यूज कर सकते हो, आप इस पे गियर यूज करते हो कि आपको बेल्ट ड्राइव यूज करते हो। डिपेंड करता है कि आप गियर यूज कर रहे हो या इस पे आप क्या यूज कर रहे हो, बेल्ट ड्राइव यूज कर रहे हो। ठीक है, चीजें क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमने बात किया हेड स्टॉक को लेके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेल स्टॉक। ये आपका जो टेल स्टॉक है, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द टेल स्टॉक। आपने देखा होगा कि लेथ का जो एक साइड का पार्ट हेड स्टॉक होता है, तो लेथ में आप बोल सकते हो लेफ्ट साइड जो होता है हेड स्टॉक होता है और राइट साइड आपका टेल स्टॉक होता है। तो ये जो आपका टेल स्टॉक वाला पर्सन है, इसका पोर्शन है, इसका बेसिक यूज क्या है, देखिए अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ पे जो आपने वर्कपीस लगाया हुआ है और ये टूल पोस्ट तो ऐसा नहीं है ना कि रोका हुआ है, ये आपका जैसा वर्कपीस है तो ये सब असेंबली आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर जो आपका वर्कपीस है, वर्कपीस अगर आपको बहुत लंबा हुआ तो उस केस में क्या करेगा, ये वर्कपीस को सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा। अगर आपका वर्कपीस बहुत लंबा हुआ है तो वर्कपीस यहाँ जाके अटैच कर देंगे, अटैच करने के बाद क्या होगा, सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा। दूसरा चीज आप ये भी देख सकते हो क्या कि यहाँ पे वर्कपीस कंटिन्यू रोटेट होता है। तो अगर मुझे ड्रिलिंग करना हो, ड्रिलिंग समझ में आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होल करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग ड्रिल बिट लगा देते हैं। ड्रिल बिट जस्ट लाइक अ टूल, वो टूल ही है। ठीक है, जिससे हम लोग ड्रिल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली अगर आप जो आपने आसपास ड्रिलिंग मशीन देखी उसमें क्या देखा है आपने, ऑब्जेक्ट आपका फिक्स रहता है और जो टूल है आपका टूल मूव करता है। आप दीवार में भी होल करते हो तो ऑब्जेक्ट फिक्स है ना, टूल आपका मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, मतलब यहाँ पर तो डेफिनेटली आपने जॉब को क्या है, रोटेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर वर्कपीस है, वर्कपीस के पास आपको रोटेशन तो मिलेगा। जो आपका वर्कपीस है, वर्कपीस के पास रोटेशन तो आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करोगे ड्रिल बिट, तो ड्रिल बिट आपका क्या रहता है, स्टेशनरी रहता है। तो ये बेसिकली आपका जो टेल स्टॉक है वो ड्रिल बिट को टेल स्टॉक में फंसा दिया जाता है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा आपको समझ में आएंगी चीजें कि यहाँ पर जो आपका है कहीं ना कहीं वर्कपीस का रोटेशन है ड्रिलिंग के लिए, वर्कपीस का रोटेशन और ड्रिल बिट क्या है आपका, उसका मोशन आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कैरिएज की तरफ। तो जो आपका कैरिएज है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कैरिएज कुछ नहीं है, ये इतना सारा इसके ऊपर जो लाद के रखे हुए हो तो क्या करे बेचारा, सबका लोड झेल रहा है।
तो ये जो कैरिएज है, कैरिएज का सबसे मेन काम क्या है, ये आपको क्या है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में आपको मोशन प्रोवाइड करेगा और ये सभी को अपने साथ लेके चलता है। ठीक है, तो ये आपका कैरिएज है। तो कैरिएज के बारे में भी हमको थोड़ा लिखना होगा, तो ये सब चीजें जो हम लिख चुके हैं इसको हम लोग थोड़ा रफ कर दें। ठीक है, तो आइए इसको रफ कर देते हैं, कैरिएज को लेके बात करते हैं हम लोग। इसको आपको नोट करना है, ध्यान रखिएगा। कैरिएज का क्या है, सपोर्टिंग द लोड ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट। ठीक है, और ये पूरा क्या है, बेड लेंथ जो आपका होता है वो बेड लेंथ में क्या है आपका कंटिन्यू आपका मूव करते चले जाएगा। मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा, हम लोग बात कर रहे हैं कैरिएज की। ये कैरिएज जो है, कैरिएज का आपका बेसिक फंक्शन क्या है, पहला चीज मूव, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। ठीक है, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी सब की बात हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में मूव करेगा और इट कैन मूव ओवर एंटायर लेंथ, इट कैन मूव ओवर एंटायर लेंथ, पूरे ही आपका क्या है जो एंटायर लेंथ है आपका, वहां पर आपका क्या करेगा, ये कैरिएज मूव करता है। मतलब ये पूरा आपका एंटायर लेंथ का मतलब ये पूरा बेड लेंथ है ना, इसको हम लोग पूरा बेड लेंथ बोलते हैं, दोनों के बीच का गैप होता है, तो इस पूरे गैप तक क्या करता है आपका कैरिएज कवर करता है। मतलब वो आपका क्या करेगा, कहीं ना कहीं ट्रेवल करता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आप बात करते हैं सैडल का। सैडल क्या करता है, देखिए सैडल का जो बेसिक फंक्शन अगर आप देखोगे तो जो आपका सैडल है ये क्रॉस स्लाइड को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये जो सैडल है क्या कर रहा है, क्रॉस स्लाइड को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा चीज, इसके ऊपर जब मोशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वाइब्रेशन आ रहा है सैडल के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे सैडल, तो सैडल में अगर हम लोग देखें तो सैडल में पहला चीज आपको क्या दिखेगा कि ये सपोर्ट करता है। सपोर्ट किसको कर रहा है, टूल को। ठीक है, सपोर्ट क्रॉस स्लाइड आप बोल लो, क्रॉस स्लाइड क्या होता है जस्ट इसके बाद ही बात करने वाले हैं। ठीक है, सपोर्ट क्रॉस स्लाइड, और जब क्रॉस स्लाइड पे मूव करेगा तो देखो सीधी सी बात ये कि जब इसके अंदर जब टूल पोस्ट है और जब आपकी मशीनिंग होगी तो कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, लोड आएगा। तो इसको क्या किया जाता है, हाई स्ट्रेंथ मटेरियल से हम इसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ मटेरियल, तो हाई स्ट्रेंथ मटेरियल में आपका क्या होता है, ये चीजें डिजाइन की जाती है। तो सैडल का समझ में आया, एक तो आपको क्या है क्रॉस स्लाइड को सपोर्ट कर रहा है और हाई स्ट्रेंथ मटेरियल में क्यों डिजाइन किया जा रहा है, ताकि ये वाइब्रेशन को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, वाइब्रेशन जो है इस वाइब्रेशन को ये एब्जॉर्ब कर सके। तो ये आपका सैडल का बेसिक फंक्शन है और मटेरियल के बारे में भी मैंने डिस्कस कर लिया है। आगे बात करते हैं एप्रॉन। ये एप्रॉन जो आपका पोर्शन है जस्ट क्रॉस स्लाइड के नीचे वाला बेस है, कहीं ना कहीं आपका ये जो सैडल से अटैच है। तो ये सैडल को ही क्या कर रहा है, यहाँ पर जो वाइब्रेशन आ रहा है इसको वाइब्रेशन आने से पहले क्या कर रहा है, चीजों को और वाइब्रेशन को एलिमिनेट कर रहा है। आगे बढ़िए क्रॉस स्लाइड की तरफ, जो हमारा क्रॉस स्लाइड होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये क्रॉस स्लाइड ये आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रॉस स्लाइड की जो बात हो रही है, क्रॉस स्लाइड आपका क्या होगा, नाम से ही देखो रखा हुआ है क्रॉस स्लाइड। याद है हमने अभी डेप्थ ऑफ कट की बात की थी। डेप्थ ऑफ कट क्या था आपका, ये जो आपका था लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस था, लेकिन जब टूल को अंदर की तरफ मूव कराना हो डेट इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ कट। तो डेप्थ ऑफ कट में मोशन कौन प्रोवाइड करता है, डेट इज क्रॉस स्लाइड। देखो नाम ही रख दिया है क्रॉस स्लाइड। तो क्रॉस स्लाइड का मतलब क्या होगा कि ये जो जेड एक्सिस आपका है ना अंदर की तरफ मूव करेगा। तो क्रॉस स्लाइड में क्या है, क्रॉस स्लाइड क्या करेगा, मूव कौन सा एक्सिस पे मूव करेगा, ये जो आपका क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड जो मूव करेगा इन द लैटरल डायरेक्शन। ठीक है, ये जो आपका क्रॉस स्लाइड है ये आपका जो मूव करेगा ये लैटरल डायरेक्शन में मूव करता है। लैटरल डायरेक्शन मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो आपका टूल है वो टूल क्या है, अंदर की तरफ मूव करेगा। ऐसे समझ रहे हो, जो आपका टूल है वो टूल क्या करेगा, अंदर। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल है, ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है। तो क्रॉस स्लाइड का आपको बेसिक फंक्शन समझ में आ गया। ठीक है, इट प्रोवाइड बेसिकली क्या, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लिए यूज किया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो स्वेल प्लेट आता है। स्वेल प्लेट का बेसिक फंक्शन क्या है, स्वेल प्लेट जो है ये आपका देखिए टूल है ना, टूल को आप क्या है 360 डिग्री में रोटेट कर रहा हो तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं स्वेल प्लेट का। तो नेक्स्ट जो आपका है दैट इज द स्वेल प्लेट। ठीक है, ये स्वेल प्लेट क्या करेगा, टूल मूव्स, जो टूल आपका मूव करेगा कितने 360 डिग्री में, तो ये आपको रोटेशन प्रोवाइड करता है, रोटेट इन 360 डिग्री। ठीक है, ये जो आपका स्वेल प्लेट है ये स्वेल प्लेट मूव करेगा और रोटेशन प्रोवाइड करेगा कितना 360 डिग्री। नेक्स्ट आता है आपका कंपाउंड रेस्ट।
ठीक है। तो कंपाउंड रेस्ट के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ये आपका यूज क्यों किया जाता है। मान लीजिए कि आपका जो वर्क पीस है उसको अगर आपको टेपर बनाना हो, ठीक है, तो टेपर बनाने के लिए क्या है, वर्क पीस को जो आपका टूल है, टूल को अलग तरीके से मूव कराना पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट जो आपका है वो आपका क्या हो रहा है, कंपाउंड रेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। ये आपका जो बात हो रहा है कंपाउंड रेस्ट का बात हो रहा है, और जो कंपाउंड रेस्ट जो है इसी को कंपाउंड स्लाइड भी बोला जाता है। देखिए लिखा हुआ है वहां पर। ये आपका क्या यूज करता है कि कुछ नहीं है कि जैसे मान लीजिए ये आपका वर्क पीस है, ठीक है, ये आपका वर्क पीस है। अब इस वर्क पीस को हमको क्या करना है, टेपर बनाना है। टेपर बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आप इस तरीके से मूव कराओगे टूल को, तो टूल को मूव कराने के लिए कुछ ना कुछ एंगल प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। यहाँ पर ये जो आपका टूल है, इस टूल को कहीं ना कहीं क्या करोगे, एंगल प्रोवाइड करोगे। तो एंगल जब प्रोवाइड करोगे तो किस एंगल पे प्रोवाइड करना है ये हमको डिपेंड करता है, एंड दैट इज कॉल्ड कंपाउंड रेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड रेस्ट और स्लाइड का मतलब क्या है कि जब आपको क्या है टेपर्ड, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर टेपर्ड ऑपरेशन, ठीक है। अगर आपको कोई जॉब है, उस जॉब में अगर आपको टेपर्ड चीजें बनानी हो तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं, डेट इज कॉल्ड कंपाउंड रेस्ट या कंपाउंड स्लाइड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टूल पोस्ट को लेके। तो टूल पोस्ट आपका क्या होता है, देख ही रहे हो कि टूल जिसमें अटैच किया गया है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे टूल पोस्ट का डिजाइन, तो जो हमारा टूल पोस्ट होता है ये या तो ये आपका स्क्वायर शेप का होगा, और या तो ये आपका होगा इस तरीके से हेक्सागोनल शेप का, ठीक है, जिसमें आपका क्या है टूल अटैच है। तो ये आपका जो है दिस इज द स्क्वायर शेप, ठीक है, और हेक्सागोनल शेप जो कि आपका क्या है टूल होल्डर कहीं ना कहीं क्या है आपका टूल पोस्ट पे जाके अटैच होता है। टूल कहाँ अटैच होता है, टूल होल्डर में, और टूल होल्डर कहीं ना कहीं क्या होगा टूल पोस्ट में जाके अटैच होता है। तो ये चीजें आपको समझ में आई जिस चीजों पे बात चली है। तो ये आपका देखो क्रॉस स्लाइड है, और स्वेल प्लेट, कंपाउंड रेस्ट और आपका टूल पोस्ट, और फाइनली टूल जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, अलग अलग एंगल्स को लेके भी हमने बात किया था। तो ये सब जो डिजाइनिंग है आपके किसके लिए है, ये आपका टूल के लिए है। क्लियर है यहाँ तक? इसमें अगर आपको कोई डाउट दिख रहा है तो बताइए। तो एक बार हम लोग देखते हैं, और फिर से एक बार मैं जस्ट ओवरव्यू जस्ट पूरा रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या है, सबसे पहले हम लोग बात किए थे पूरा लेंथ मशीन में टर्निंग लेंथ बोला जाता है। तो ये स्टार्ट किया था हमने टूल बेड से। टूल बेड जो है आपका ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, ग्रेफाइट होता है, जो कि सॉलिड लुब्रिकेट की तरह काम करता है। जो भी मटेरियल जो ग्रे कास्ट आयरन यूज करते हैं उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण ये पूरा लेथ है उसका क्या करता है, उस वाइब्रेशन को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं फीड स्क्रू और फीड रॉड और लीड स्क्रू की, या लीड रॉड भी बोलते हैं। जब आप क्या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में क्या है, अगर आपको टूल को मूव कराना हो फ्रीली, तब आपका डेफिनेटली फीड रॉड यूज किया जाता है। तो फीड रॉड में हम लोग क्या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन थ्रेडिंग ऑपरेशन में यूज नहीं करना है, क्योंकि उसमें यूनिफॉर्म पिच नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम लोग को जब पिच मेंटेन करना हो तो यहाँ पे हम लोग आते हैं लेड स्क्रू में। तो लेड स्क्रू बेसिकली आपका जो होता है आपका थ्रेडिंग ऑपरेशन के लिए यूज होता है। इसमें हमारा एक्मी थ्रेड होता है, और एक्मी थ्रेड का एंगल कितना होता है, 29 डिग्री होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से हम लोग आए थे हेड स्टॉक और स्पिंडल। जो आपका हेड स्टॉक है, तो ये बेसिकली लेथ में हम लोग जब पावर सप्लाई करते हैं तो गियर या बेल्ट ड्राइव के थ्रू आपका क्या होता है, हेड स्टॉक में जाता है। हेड स्टॉक में मोटर जो आपका रोटेट करता है। तो ये जो आपका स्पिंडल है, ये स्पिंडल यहाँ पर जो आपका वर्कपीस है वो स्पिंडल से रोटेट होगा, और ये आपका क्या होगा, वर्कपीस रोटेट करना स्टार्ट करेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे थे टेल स्टॉक में। टेल स्टॉक बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका वर्कपीस बहुत ज्यादा लंबा हुआ तो टेल स्टॉक क्या करेगा, इस वर्कपीस को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। दूसरा चीज, अगर आप मान लीजिए उसके अंदर अगर आपको ड्रिलिंग करना हो, इंटरनल भी थ्रेड्स बनते हैं, इंटरनल थ्रेड्स भी बनाना हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं क्या यूज होने वाला है, टेल स्टॉक यूज किया जाता है। शुरू में देखिए लेथ आपका टर्निंग मशीन के लिए आया था, बाद में इसमें काफी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाने लगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कैरियज को लेके। जो कैरियज है आपको पूरे का जितना देख रहे हो पूरा लोड लेके बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ये सब जितनी सारी चीजें, मतलब पूरे जो असेंबली वाले कैरियज असेंबली का जो पार्ट है वो पूरा उसको सपोर्ट कौन दे रहा है, कैरियज दे रहा है। कैरियज के ऊपर अब जो है कैरियज क्या मूव कर रहा है, इसके ऊपर हम लोग लगा दिए सैडल। सैडल क्यों लगाया गया है, ताकि यहाँ पर सबसे पहला चीज क्या हो कि ये जो आपका सैडल है ये आपको क्या करेगा कि इसके ऊपर जो लोड आ रहा है उस लोड को कम करेगा, और लोड को कम करने के लिए क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा।
और कहीं ना कहीं जो क्रॉस स्लाइड है तो जस्ट इसके ऊपर आप देखोगे तो एप्रॉन के ऊपर क्रॉस स्लाइड आपको दिख रहा है। क्रॉस स्लाइड को क्या करता है, ये बेस प्रोवाइड करता है। एप्रॉन क्या है, अगेन एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। उसके बाद जब क्रॉस स्लाइड की तरफ मूव करोगे तो क्रॉस स्लाइड का डायरेक्शन क्या रहेगा, ट्रांसवर्स एक्सिस में। मतलब यहाँ पे जो आपका टूल है वो क्या है, आपका ट्रांसवर्स एक्सिस में मूव करता है। इसके ऊपर जब आप ऊपर चढ़ोगे, मतलब ऊपर जाओगे, तो आपको मिलेगा स्वेल प्लेट। स्वेल प्लेट आपका क्या है, 360 डिग्री। इस तरीके से प्लेट होता है जिसको आप 360 डिग्री में रोटेट कर सकते हो। तो आपको डिपेंड करता है कि आप कितने एंगल पे रोटेट करना चाहते हो। उसके अलावा अगर मान लो आपको लेथ में टेपर्ड पार्ट की मशीनिंग करनी है, टेपर्ड शेप चाहिए इस तरीके का, तो वहां पर हम लोग टूल को क्या ले जाते हैं, कंपाउंड स्लाइड और रेस्ट पर ले जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जितने एंगल पे टेपर्ड बनाना है, एंगल कितना कैलकुलेट होगा, कैसा होगा, इस सब के बारे में हम लोग लेथ ऑपरेशन में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है टूल पोस्ट। टूल पोस्ट क्या है, बेसिकली टूल आपका कनेक्टेड होता है टूल होल्डर से, और वो कहीं ना कहीं आपका क्या है, टूल पोस्ट पे जाके क्या होता है, होल्ड होता है। क्लियर है यहाँ तक? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।